दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। इस वक्त पूरे देश में अगर कोई नाम गूंज रहा है, उत्तर प्रदेश समेत खास तौर पर उन 12 राज्यों में जहां पर चुनाव आयोग की धांधली जोरों पर चल रही है, तो वो नाम है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है, आज बात उसी पर करेंगे। बड़ी खबर यह निकल के सामने आई है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता अब अपने ही गेम में, अपने ही जाल में बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देश भर की कई ऐसी पार्टियां हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां से मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। दोस्तों, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक हर पार्टी अब इसका विरोध करने लगी है, और ना सिर्फ पार्टी बल्कि अब यह भी कहा जाने लगा है खुले तौर पर कि तमाम सारे राजनीतिक दल चुनाव का बहिष्कार करने वाले हैं। तमाम सारे राजनीतिक दल बहिष्कार करने वाले हैं। वो अभी मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में कि कौन कह रहा है और क्यों ये बात हो रही है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के उस बेहद खतरनाक गेम का एक बड़ा खुलासा करूंगा इस वीडियो में, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि भाजपा एक पार्टी, एक देश, एक चुनाव और एक ही की सत्ता वाले फॉर्मूले पर काम कर रही है। और क्या है वो फॉर्मूला? राजनीतिक विश्लेषक हैं अभय, उन्होंने इसके बारे में खुल करके बातचीत की है न्यूज़ 24 पर संदीप चौधरी के साथ। वो वीडियो मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा, और कैसे ज्ञानेश कुमार गुप्ता और नोएडा की डीएम और उनकी बेटी बताई जो जा रही हैं, उन्होंने मिलकर के किस तरीके से गेम किया और कैसे अब ये लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट की करेंगे। दोस्तों, तमाम सारे दल सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। ये वो दल हैं जिन दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है इस पूरे चुनाव आयोग के बेईमानी के खेल के खिलाफ। डीएम के द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इसने याचिका लगाई है, सीपीआईएम ने लगाई है, टीएमसी ने लगाई है, कांग्रेस, वेस्ट बंगाल कांग्रेस ने लगाई है, और इसके अलावा IUML इसने भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में SIR के खिलाफ लगाई है। और एक नया नाम आया, अब अभिनेता से नेता बने एक्टर विजय, साउथ के बड़े एक्टर माने जाते हैं, वो उन्होंने भी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जरा ये अमर उजाला की खबर है, इसको देखिए। SIR के खिलाफ विजय टीवी के एक ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। अब तक इतने दलों ने दायर की याचिका। विजय की पार्टी का नाम है तमिलागा वेट्री कजगम, इनकी ये पार्टी, और विजय साउथ के बड़े पॉपुलर एक्टर रहे हैं और अब वो राजनीतिक करियर शुरू कर रहे हैं, और लगातार इनकी पार्टी SIR के खिलाफ वहां पर प्रोटेस्ट कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और ज्ञानेश कुमार गुप्ता का खेल अब जो है खत्म होने वाला है। लेकिन यह साजिश क्या है? इस साजिश के पीछे का एजेंडा क्या है? चुनाव आयोग किस तरीके से बुरी तरीके से फंस रहा है? लोग कह रहे हैं कि जेल भेजेंगे, जिस दिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता चुनाव आयुक्त पद से हटेंगे उस दिन उनको जेल भेजा जाएगा, लोग कह रहे हैं। अभी वो वीडियो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन अभय दुबे जो बात कह रहे हैं वो आपको समझनी चाहिए और सुननी चाहिए कि यह खेल दरअसल कितना बड़ा है। देखिए जरा। अभय दुबे, ये SIR एक महीने में ही इसे पूरी करने की ऐसी क्या आफत है, ऐसी क्या दरकार है? देखिए, मैं तो बिल्कुल सीधी बात कहूंगा और बहुत संक्षेप में कहूंगा। बिहार चुनाव के 2 संदेश हैं। एक संदेश भाजपा के लिए है और एक संदेश विपक्ष के लिए है। भाजपा के लिए संदेश यह है कि SIR सब जगह कराओ, बिहार जैसे परिणाम प्राप्त करो, और विपक्ष के लिए संदेश यह है कि अगर SIR सब जगह हो गई, उसको नहीं रोका गया, तो उनकी राजनीति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एक राष्ट्र, एक पार्टी, एक चुनाव हो जाएगा पूरी तरीके से। बिल्कुल मामला बटा हुआ है एकदम, इस वक्त पाला खिंच चुका है। एक तरफ ये विचार है और दूसरी तरफ ये विचार है। उसी के हिसाब से अब निकट भविष्य में सारी राजनीति होनी है। तो उसमें चाहे BLO आत्महत्या करते रहे, कहते रहे पूरी ट्रेनिंग नहीं हुई है, आम आदमी, हमने लखनऊ वासी, बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोगों के बयान है कि भाई घर तो आ ही नहीं रहे, वो तो कहीं जाकर बैठ जाते हैं, वहीं जाना पड़ता है। संदीप जी, मेरे अपार्टमेंट में भी 2 BLO आए,
जब हम उनसे जब फॉर्म उन्होंने दिए, वो सबके घरों पे नहीं गए, वो एक जगह मेज कुर्सी लगा के बैठ गए, सारे अपार्टमेंट। तो दोस्तों साफ साफ ये बात कही गई। अब इसमें एक और खेल है। एक ट्विटर हैंडल है कृष्णन अय्यर, उन्होंने बाकायदा इसकी पूरी की पूरी स्टडी करके अपने ट्विटर हैंडल पर लिखी। आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए क्या लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि मोदी को 2029 में लोकसभा में 500 प्लस सीटें जीतनी है। पूरी प्लानिंग के पीछे यही सोच है, ऐसा उनका मानना है। आगे लिखते हैं कि कल्पना कीजिए एसआईआर प्रोजेक्ट जिस तरीके से बिहार में कामयाब हुआ उसी तरीके से बेरोक टोक पूरे भारत में कामयाब होगा तो 2029 तक क्या क्या हो सकता है। उन्होंने ये कहा, अब क्या क्या हो सकता है। पहली चीज, नॉर्थ ईस्ट में हर सरकार बीजेपी की ही है, बीजेपी की ही रहेगी 90% सीट। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी जीत जाएगी, बिहार और ओडिशा में तो ऑलरेडी है ही, बिहार वाला फॉर्मूला बना अपना करके वहां जीत जाएगी। फिर बताया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात जैसे राज्यों में भी बीजेपी 90% सीट जीत जाएगी। बताया कि कर्नाटका, तेलंगाना बीजेपी ही जीतेगी, यहां भी 90% सीट मान के चलिए। तमिलनाडु में एआईएडीएमके को जितवाया जाएगा क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी की जीत दिखाना मुमकिन नहीं है। फिर इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी दोनों मोदी के ही हैं, यहां भी 90% सीट। केरल में बीजेपी कुछ नहीं करेगी क्योंकि अगर बीजेपी केरल जीत जाती है तो एक्सपोज हो जाएगी, यह भी एक राज्य बच जाएगा। बताया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ही जीतेगी, इसे भी मोदी की ही जीत माना जाएगा। अकाली दल भी जिंदा क्या किया जाना, उसका भी जिंदा किया जाना मुमकिन है। अगला, इन राज्यों में ज्यादातर विधानसभा चुनाव 2029 लोकसभा से पहले होने हैं। 90% सीटों के साथ राज्यों को जीतने के बाद ज्ञानेश गुप्ता के लिए 500 प्लस बनाना आसान, यह भी आसान हो जाएगा। कांग्रेस, सपा, टीएमसी, बीएसपी, डीएमके जैसी बड़ी पार्टियां मिलाकर 50 सीट के नीचे होंगी। असली खेल तो राज्यसभा में होगा। राज्यसभा में विपक्ष के पास 25 सीट नहीं होगी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों 90% 95% बहुमत के साथ मोदी 2029 में पीएम बनेगा, यही सपना है। यह प्रोजेक्ट दुनिया के किसी भी लोकतंत्र का सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट है। ऐसा प्रोजेक्ट लागू करने में रिस्क तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन एक गलती तबाह कर सकती है। मोदी आरएसएस के सारे एजेंडा लागू करेगा क्योंकि 500 सीटों के साथ संविधान और देश में सब कुछ कब्जे में होगा। एक पार्टी, एक नेता, एक चुनाव और भारत पर कब्जा। प्रोजेक्ट की शुरुआत हरियाणा से हुई। तो यह बड़ा एक लंबा चौड़ा ट्वीट उधर से किया गया। इस बीच कैसे वहां पर गेम किया ज्ञानेश कुमार गुप्ता और उनकी बेटी ने बीएलओज के साथ में, किस तरीके से वहां पर बड़ा स्थितियां गंभीर होती जा रही, किस तरीके से उनको नौकरी से निकाला जा रहा है, उनके हालात खराब हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूं। जरा न्यूज 24 पर क्या कुछ कहा जा रहा है, आप सुनिए जरा इसको। नोएडा की डीएम है मेधा रूपम। अब मेधा रूपम और ज्ञानेश कुमार जी सीधी सीधी रिश्तेदारी है, हम सब जानते ही हैं। उन्होंने 181 बीएलओ की सेवा समाप्ति की है, 191 अध्यापक और 113 शिक्षा मित्र पर विभागीय कार्यवाही का निर्देश दिया है। एक दिन की तनख्वाह रोकने की भी बात कही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको उनकी मनमाफिक प्रोग्रेस नहीं मिल रही। अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं, दिन में 5-5, 6-6 बार पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर, एसपी जिसकी ड्यूटी है वो फोन कर करके बीएलओ लोगों को तंग किए हुए। और जैसा कि विजय शर्मा खुद कह चुके हैं कि ये अलग से कोई नौकरी तो है नहीं, यानी कि इन लोगों को अलग से कोई तनख्वाह तो मिलती नहीं है बीएलओ के नाम की। लेकिन देश की जनता को यह जानना जरूरी है कि आप ही के घर परिवार आस पड़ोस। दोस्तों इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि अब तमाम सारे वो राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और एसआईआर के खिलाफ खड़े हुए हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट से या अदालतों से कोई सही फैसला, उनके हिसाब का फैसला, या यूं कहें कि कोई उनको एक तरीके से बैलेंस फैसला नहीं लगा, तो ये लोग जो है चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं, बहिष्कार भी कर सकते हैं। और ये बात वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, कई चैनलों में संपादक रहे सतीश के सिंह ने खुले तौर पर कह दी है। क्या कुछ कहा है यह आप सुनिए एक बार। विस्फोटक कगार पर भारत का लोकतंत्र है। मैं देख रहा हूं कि अब चुनाव के बहिष्कार, अब बहुत कम दिन की बात रह गई है। मुझे लगता है कि अब यह बहिष्कार पर पहुंच गया है। कौन सी पार्टी करेगी? देखिए कौन कौन कर देगा किसी का पता नहीं है, हो सकता है बहुत लोग कर दे, सिर्फ आप कांग्रेस या राहुल गांधी को मत रखिए। अभी बहुत उस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। सपा कर सकती है? हाँ,
कर सकती है, काहे नहीं? अब या फिर कुछ अपना बात कर ले कि भाई हमको छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ खिलाफ नहीं है। अच्छा, ये स्वयं पुरोहित की पार्टी टीएमसी कर सकती है? अच्छा, हमको इनका नाम नहीं मालूम। टीएमसी? अरे भाई वो तो पहले भी कर सकती है, लेकिन उनको अब इसी को लेकर के दोस्तों कृष्णकांत लिखते हैं, भारत का लोकतंत्र विस्फोटक स्थिति के कगार पर पहुंच गया है। अब चुनाव का बहिष्कार बहुत कम दिन की बात रह गई है। पहली बार 62,000 चुनाव हुआ। वोट से 2 दिन पहले हर विधानसभा में 62,000 लोगों को 10-10 रुपए बांटे, 10-10,000 रुपए बांटे गए। यह बात उन्होंने कही सतीश की सिंह के हवाले से। दोस्तों इस बीच दोस्तों एक और वीडियो वायरल हो रहा है ज्ञानेश कुमार गुप्ता के बारे में और चुनाव आयोग के बारे में। बिहार में जिस तरीके से नतीजे आए, जिस तरीके से भाजपा 101 सीटों पर लड़ करके 95 सीटें बता रहा है जीतने, जो इसमें दावा किया जा रहा, हालांकि इतनी नहीं जीती है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग के खिलाफ जो एक माहौल, जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता के खिलाफ जो एक अविश्वास का माहौल देश के आम जनमानस में फैल गया है, उसको लेकर के एक वीडियो वायरल हो रहा है। क्या कुछ कहा जा रहा है आप जरा इस वीडियो में सुनिए। टूटा बचने का टाइम आ रहा है, विश्वास बन गया। अच्छा बताइए, ऐसे रिजल्ट आता आपको? आप भी तो एक समझदार आदमी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ऐसा होता है कि 101 पे लड़ेंगे, 99 जीत जाएंगे, 98 जीत जाएंगे? माना पहचाना। भाई साहब कसम से, वो कौन सी जनता है जो ज्ञानेश कुमार के सिर्फ वोटर लिस्ट में दर्ज है? अबे ज्ञानेश कुमार यार गजब हाईलाइट हो रहे हैं यार। अगला प्रधानमंत्री वही है क्या? वो अगला प्रधानमंत्री नहीं, अगला वो जेल में जाएंगे, वो जेल मंत्री हैं। जब ये सरकारें जाएंगी और जितना कांड कुकर्म है सब खुलेगा और तब पता चलेगा कौन कितना ईमानदार। ईमानदारी से नहीं हुआ कुछ भी। नहीं मित्र, अब इस पर मत चर्चा करो कि ईमानदारी का चुनाव है। तो दोस्तों इन तमाम सारे घटनाक्रमों के बीच अब यह कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में चुनाव आयोग के सामने बहुत ज्यादा चुनौती होगी, क्योंकि 12 राज्यों में चल रहा एसआईआर का ये पूरा का पूरा खेल तमाम सारे बीएलओस की जान ले चुका है, तमाम सारे बीएलओस की नौकरी खा चुका है, तमाम सारे ऐसे बीएलओस हैं जो डिप्रेशन में जी रहे हैं। आप ये समझिए कि कितना जबरदस्त दबाव है। और ये अक्सर ये बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी, सरकार और इलेक्शन कमीशन मिलकर के देश की तमाम बड़ी पार्टियों को, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो कोई अन्य दल हो, तमाम सारी पार्टियों को यही वजह है कि एक बड़ा झटका लगा है। क्योंकि जब चुनाव आयोग ही सत्ताधारी दल का एक तरीके से उनका एक तरीके से बी टीम बन जाएगा, तो फिर बाकी के दल क्या करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसीलिए सतीश के सिंह जो बात कह रहे थे कि ये दल चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखना होगा ये एसआईआर का खेल जो दिसंबर महीने तक चलना है, इस खेल में क्या कुछ निकल के सामने आएगा। असली तस्वीर जब ये एसआईआर हो जाएगा, जब आंकड़े सामने आएंगे, तब पता चलेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में यह दावा किया जा रहा है तमाम सारे लोगों के द्वारा कि हर उस सीट पर जहां जहां विपक्षी उम्मीदवार, चाहे वो बीएसपी की बात हो, सपा की बात हो, कांग्रेस की बात हो, जहां जहां विपक्षी पार्टियां मजबूत हैं, वहां से हर सीट से 50,000 वोट काटने की बात चल रही है। दोस्तों अब देखना होगा कि इस पूरे के पूरे एसआईआर के बाद जो डेटा सामने निकल के आएगा उसमें क्या कुछ होता है और उस पर फिर तमाम सारे दलों की क्या प्रतिक्रिया होती है। सुप्रीम कोर्ट में जो मामले जा रहे हैं उनमें कोर्ट क्या कहेगा यह भी देखना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस सूर्यकांत, उनका कल जो बीते दिन जो शपथ ग्रहण था उसमें उन्होंने एक झलक अपनी दिखाई, जिसमें वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने ऐसे नतमस्तक नजर आ रहे थे। जाकर के नरेंद्र मोदी से जिस तरीके से उन्होंने हाथ मिलाया, जिस तरीके से उन्होंने एनडीटीवी को शपथ ग्रहण से पहले इंटरव्यू दिया, ये तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं उनके ऊपर भी पहले दिन से। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।